प्रणाम आचार्य जी। निर्वाण षटकम की एक पंक्ति है, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। तो इसमें जो मोक्ष का बताया है कि मैं मोक्ष भी नहीं हूँ, तो फिर क्या शिव के बारे में? हाँ, मोक्ष उसे चाहिए होता है ना जो बंधन में हो। परम अवस्था में बंधन ही नहीं है तो मोक्ष किसके लिए? पर वो परम अवस्था की बात है। तुम मत फैल जाना कि मुझे तो मोक्ष भी नहीं चाहिए। वो निर्वाण षटकम है। हाँ, आचार्य शंकर का काम है वो। तुम्हें ना सोच लेना कि तुम्हारे लिए ही बोल दिया गया है। और इससे पहले कि तुम ये बोलो कि तुम्हारे लिए मोक्ष भी नहीं है, बाकी बातें जो उसमें लिखी हुई हैं वो याद रखना। क्या उसमें जो बाकी बातें लिखी हैं वो तुम पर लागू होने लगी हैं? सबसे पहले वो क्या बोलना शुरू करते हैं, क्या क्या नहीं हो तुम। निर्वाण षटकम में सबसे पहले किन बातों को नकारा जाता है? सबसे पहले तो कहता है कि तुम देह नहीं हो। तो जब ये बिल्कुल निश्चित हो जाए कि देह से कोई रिश्ता नहीं हो रहा हमारा, तब तुम्हें यह कहने का अधिकार मिलेगा कि अब हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। ये ना हो कि ऊपर ऊपर जितनी बातें लिखी हैं निर्वाण षटकम में, उनको तो अनदेखा कर गए, नहीं हटाओ हटाओ हटाओ। एक चीज पकड़ ली कि साहब मोक्ष की क्या जरूरत है। वो लिखा बता गए ना शंकराचार्य कि ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, किसी की कोई जरूरत ही नहीं है। और अहंकार को इन सब चीजों में बहुत मजा आता है। मुझे मोक्ष की क्या जरूरत है, मैं तो सनातन अनंत मुक्त आत्मा मात्र हूं। और भूल गए कि सुबह सुबह दही जलेबी चबा रहे थे और 2 रुपए के लिए हलवाई से भिड़ गए थे बिल्कुल। आत्मा दही पीती है? पर ये सब याद ही नहीं रहता। जब अपने आप को आत्मा घोषित कर देते हो या मुक्त घोषित कर देते हो, तब याद ही नहीं रहता। बड़ा अच्छा लगता है ना, तत्त्वमसि श्वेत केतु। तब लगता है श्वेत केतु हम ही तो हैं। नाम है संजय कुमार। बोले ये देखो श्वेत केतु एसके, हमारे लिए बोला गया था। भाई श्वेत केतु को बोला जा सकता है तत्त्वमसि। तुम नहीं हो वो, तुम्हारे लिए तो है षठत्वमसि। षठ माने जानते हो तो दुष्ट। तुम दुष्ट हो और ज्यादा बोलोगे तो षठत्वमसि। चुप। ओम नमः शिवाय तक ठीक है। नमः शिवाय जब कहते हो तो शिवत्व के सामने झुक रहे हो, लेकिन जब शिवो हम बोल देते हो तो गड़बड़ हो जाती है। नमः शिवाय कहा करो, ठीक है। शिवो हम बोलते समय 10 बार सावधान हो जाया करो, पूछा करो अपने आप से, हक है मुझे शिवो हम बोलने का? जब तक नमः शिवाय में ईमानदारी नहीं आ गई तब तक शिवो हम मत बोल देना। नमन करो। वमन मत करने लग जाओ। जब पढ़ रहे हो किसी को भी, चाहे आचार्य शंकर को चाहे आचार्य कृष्णमूर्ति को, एक और तो उनको पढ़ा करो एक आंख से, हाँ,
दो आंखें हैं ना, इसीलिए एक आंख से पढ़ो उनको और दूसरी आंख अपनी जिंदगी को देखती रहे। नहीं तो जो पढ़ लेते हो भीतर गलतफहमी पैदा हो जाती है कि यही तो हम हैं, हम ही ने तो लिखा है यू आर द इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। अब घूम रहे हैं, कोई पूछ रहा कौन हो तुम, कह रहे आई सी। कृष्णमूर्ति वाले इस तरह की बातें बहुत बोलते हैं, आई सी आई सी। आई एम लिसनिंग। एक आंख महापुरुषों को देखे, दूसरी जरा स्वयं को भी तो देखे। अपनी हकीकत से नजर जल्दी से छिटकने मत दिया करो। स्कूल में थे तब चलता था, हाथी पालो घोड़े पालो, गलत फहमी मत पालो। और ग्रंथों को पढ़ के अपने बारे में गलत फहमी बहुत जल्दी पैदा हो जाती है। शिवोहम, चिल। अपना तो हो गया भाई, शिवोहम।